हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का विशेष जांच परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था त्रेता युग में। इसमें त्रेता युग। सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर कब पड़ा? तो 1976 में पड़ा था। महेशमती के सूर्यवंश के राजा ने बसाया था मानधाता। संसार में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द सांसारिक बनेगा। क्या बनेगा? सांसारिक। संग्राम साहे की मृत्यु सन 1541 में हुई थी। कब हुई थी? 1541। रिक्त स्थान देख लिखें। इंग्लैंड में गांधी बताना है किसके दर्द से बीमार हो गए थे। सालिम अली का जन्म सन 1896 में हुआ था। तत्सद का तत्सम रूप त्याज है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तोमर वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान था। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक अर्थ बताना है, तो 4 दिए गए हैं, इनका अर्थ बता देंगे। गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गौवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जो पक्षियों से प्रेम करता हो, पक्षी प्रेमी। जहाँ पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, बंदरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बंदरगाह। मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? बताना है। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। यह एक मात्रक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। उदाहरण: जो सुमृत सिद्ध होए गणनायक करिबर बदन। गांधी के अनुसार ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? तो अविवाहित पुरुष जो यौन संबंधों से दूर रहता है। लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला प्रश्न देख लेंगे। दूसरा जो है समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। ताम्रपत्र, ताम्र का पत्र, तत्पुरुष। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, अव्ययी भाव। सांध्य बेला, शाम की बेला, तत्पुरुष। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जान में जान आना, किसी मुसीबत से बाहर आने पर निश्चित होना या चैन मिलना। टसमस ना होना, कुछ असर न पड़ना या हटना छोड़ना। तांता बांधना, कतार बांधना या भीड़ लगना। शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनके समन्वय होने से ही बुद्धि और बल का विकास होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? किन्हीं 2 के उदाहरण समझाना है। 8 प्रकार के। निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। किन्हीं 2 के उदाहरण सहित बताना है, तो निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। उत्तर देख लेंगे। जेहवाबंद के लाभ बताना है। दीर्घोत्तरीय ये प्रश्न देख लेंगे। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर बताना। गद्यांश पढ़ लेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर बता लेंगे। संधि विच्छेद करना है। तीसरा प्रश्न ये है, स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में ये हो जाएगा। ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये देख लेंगे।